हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको बताऊंगा एक्सप्रेस द डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, यानी कि डेसिमल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक अगर आप देखोगे ना तो क्लास 9th के मैथ में मिलेगा आपको, चैप्टर 1 में। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है ना पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिखते हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको मैं समझाऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद जो है ना, इस टॉपिक पे यदि आपका कोई क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आप आराम से सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले ये देखो बेटा, टू टाइप्स के डेसिमल नंबर होते हैं, समझो आप मेरे बात को। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स कौन कौन से होते हैं जी? दो टाइप्स के। एक तो मैंने कहा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो हम इसमें दो तरह के डेसिमल को ही बात करेंगे। वैसे तो एक ये भी होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वो तो बेटा ये रैशनल नंबर होता है। ठीक है, हमें तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, यानी कि रैशनल नंबर में लिखना है, तो हम इन दो के ही बात करेंगे, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंस। ठीक है, अब बात आती है भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन सा होता है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक, जैसे देखो आप, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर, ये देखो आप। तो ये जो डेसिमल है ना, आप देखोगे ये डेसिमल के बाद यहाँ पर, इसके बाद ये संख्या आगे नहीं बढ़ रही, यानी कि यहीं पर जाके ये ख़त्म हो गई। यानी ये देखो डेसिमल से एक नंबर पे जाके ये ख़त्म हो गई। यहाँ डेसिमल से दो नंबर के बाद ये संख्या नहीं बढ़ रही, और यहाँ तीन नंबर के बाद ये संख्या नहीं बढ़ रही। तो इसी को जो है हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। बात समझ में आ गई आप? ठीक है, अगर मान लो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को यदि हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो ये तो आपने पिछली क्लासों में भी सीखा होगा। एक बार मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। जैसे देखो आप, 0.5 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि देखो आगे बढ़ नहीं रही है। इसको कैसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो देखो आप, सबसे पहले तो ना इसमें जो नंबर होता है उसको लिख लो। जैसे 5 है, 5 को लिखो ऊपर, अपॉन इस तरह से लगाओ। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करना है, एक लगा दो यहाँ पर, और इसके बाद देखना है कि डेसिमल से इधर कितने डिजिट हैं। डेसिमल के इधर एक डिजिट है, तो यहाँ पर ये लिख दिया आपने। तो 5/10, देखो 5 यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में हमने इसको लिख के दिखा दिया। अब देखो 2.13 है। अब क्या करेंगे, पहले इस पूरे नंबर को लिख लो ऊपर, 213 बटे में। अब इसके बाद क्या करना, एक लगा दो नीचे। अब इसके बाद ये देखो कि डेसिमल से इधर किधर कितने डिजिट हैं। तो डेसिमल से इधर देखोगे भाई दो नंबर है, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दो। ये लो जी, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया हमने। इसी तरीके से 5.752 है। तो पहले क्या करेंगे, डेसिमल देखने की जरूरत नहीं है, पहले पूरे नंबर को देखो क्या लिखा है। पूरे नंबर को आप यहाँ पर ऊपर लिख दो 5752, और अपॉन में इसके बाद एक लगाओगे, और इसके बाद क्या करोगे, डेसिमल से इधर जितने भी डिजिट है काउंट कर लो, 1 2 3 डिजिट है, तो 3 जीरो लगा दो। ये लो जी भाई, पी बाई क्यू की फॉर्म में हमने इसको लिख के दिखा दिया। ठीक है ना, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को आप इसी तरीके से पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख के दिखा सकते हो। ठीक है ना, ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है बेटा दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो मैंने क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब आप देखो, जो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है बेटा, ये दो टाइप्स के होते हैं, ये ध्यान रखना। अब कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है प्योर रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, प्योर रिपीटिंग डेसिमल्स, और एक होता है मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल। मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल, क्लियर होगी बात ये? तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो होता है, ये दो टाइप्स के होते हैं, प्योर रिपीटिंग डेसिमल, मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल। अब भाई प्योर रिपीटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, एग्जांपल के तौर पे देखो आप। प्योर रिपीटिंग डेसिमल का मतलब है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 0.3 और ऊपर लगा गया बार, और फिर मैंने लिखा 0.35 और ये बार लगा हुआ है।
या फिर 0.352 और पूरे पे बार लगा। तो ध्यान रखना, डेसिमल से इधर जितनी भी संख्या होगी अगर पूरे के ऊपर बार लगा होगा तो वो प्योर रिपीटिंग डेसिमल कहलाएंगे। सुन लिया मेरी बात को? यानी कि डेसिमल से उधर चाहे वो 1 डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, पूरे के ऊपर यदि बार होगा, जैसे देखो यहाँ डेसिमल से इधर 1 ही डिजिट था, 1 पे बार लगा हुआ है। यहाँ डेसिमल से इधर 2 अंक थे, पूरे पे बार लगा हुआ है। 3 अंक थे, पूरे पे बार लगा हुआ है। इसी को हम प्योर रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, यदि मैं ये कह दूँ आपको 0.23 और एक संख्या के ऊपर बार हो, ठीक है ना, यानी कि 2 संख्या के ऊपर बार हो सकती है। तो इस तरह के जो नंबर हैं जो पूरे पे बार नहीं होती, यानी कि पूरे पे वो बार नहीं होता, एक संख्या वैसी रहती है, इसी को हम कहते हैं मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आ गया? तो प्योर रिपीटिंग डेसिमल कौन सा होता है और मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल कौन सा होता है, ये आपने समझ लिया। अब इसी को ही देखेंगे क्योंकि मेन टॉपिक तुम्हारा यही है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को तो हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में आसानी से करके देख लिया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को कैसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, और दोनों 2 तरीके बेटा मैं इसमें बताऊंगा आपको, और बिल्कुल ईजी हैं, आप अगर अच्छी तरह से समझोगे तो समझ में आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चलो एक सवाल लेते हैं। मैंने कहा भाई 0.3 की बार, देखो तो यानी कि बार जिस पे लगता है ना, तो ये ध्यान रखना वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। बार का मतलब ही बार बार रिपीट होना, कहने का मतलब इसको मुझे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो कैसे हम लिखेंगे, तो चलो जी करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी संख्या दे रखी हो आप उसको लेट कर लो, x मान लो उसको 0.3। अब क्योंकि 3 पे बार है तो आप कितनी बार भी लिख सकते हो। चलो मैंने 3 बार ये संख्या लिख दी और ये इक्वेशन होगी मेरी फर्स्ट। क्लियर होगी बात ये? अब ध्यान रखना है आपको क्या, कि जितनी भी संख्या पे बार होते हैं, यानी जिस संख्या के ऊपर बार होता है ना, उसको आपको राइट से लेफ्ट में लाना होता है, यानी कि डेसिमल से इधर लाना होता है। तो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर 0.3 एक संख्या के ऊपर बार थी, तो इन दोनों को यानी कि क्या करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, 10 से मल्टीप्लाई करो जरा एक बार, तो क्या होगा 10 इंटू में x और 0.333 को 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया आपका 10x और ये हो गया 3.333, यानी कि पीछे डेसिमल में मैंने 3 अंक लिख दिए। ये हो गई भाई आपकी सेकंड इक्वेशन। क्लियर होगी बात? तो जैसे ही डेसिमल यानी बार वाला नंबर जैसे ही आपका इधर आ जाए, यानी कि तभी वहीं पर स्टॉप कर देना, और उसके बाद जो इक्वेशन बनी उससे पिछली इक्वेशन को घटा देना। तो यहाँ पर जैसे आप लिखोगे सबट्रैक्टेड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, तो कैसे 10x में से x घटाओ और 3.333 में से घटा दो 0.333। तो डेसिमल से इधर जैसे 3 डिजिट इधर लिख देना, 3 इधर, ताकि जो आपको घटाने में आसानी लगे। ठीक है, 10x में से x जाएंगे तो 9x हो जाएगा, और ये तो देखो कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या 3। ठीक, तो x बराबर है 3/9 आ गया। ठीक, अब ये 3 एकम 3, 3 3 9, तो यानी कि 1/3 x की वैल्यू आ गई। यानी कि इसको देखो हमने 1/3 की फॉर्म में, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में हमने लिख दिया। यदि 1/3 को देखो आप डिवाइड करोगे ना, तो 0.3333 इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा, आप चाहे करके देख लेना आप। तो ये तो आपको समझ में आया अच्छे से। ठीक है, अब अगर मान लो इसको दूसरे तरीके से करना हो, यानी कि सेकेंड मेथड से करना हो, तो कैसे करें हम, तो उसको भी समझो आप। तो सबसे पहले ना एक चीज़ को आप समझ लो बेटा, मैं एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जब भी ना डेसिमल से इधर, जैसे मैंने बोला भाई डेसिमल से इधर ये 3 एक नंबर है, देखो एक, तो अगर इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है तो बस ध्यान रखना कि ये जो नंबर है ना 3 लिखो और इसके नीचे सीधा 9 लगा दो, बस। ये देखो पी बाई क्यू फॉर्म में डायरेक्ट ही हमने लिख दिया। जैसे देखो 0.5 की बार है, तो मैंने क्या बोला 5 को लिखो और नीचे क्या लिखोगे 9 लिख दो। जितने भी डेसिमल होते हैं, जैसे मैंने बोला 0.35 के ऊपर बार है, तो देखो तो पहले इस पूरे नंबर को लिखो और नीचे क्या लिखोगे 9 उतने ही 9 लिख दिया करो, बस ये ध्यान रखना आप। तो ये बात आपको समझ में आई। अब सेकंड मेथड को कैसे करते हैं, अब जैसे देखो 0.3 को ही मुझे करना है, तो मैंने x को मान लिया भाई 0.3। क्लियर होगी? अब दिख रहा है आपको एक डिजिट है, यानी डेसिमल से इधर एक नंबर है, तो दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई करा, तो ये 10x हो गया और ये क्या हो जाएगा 3.3, ऐसे हो गया। क्लियर होगी बात ये? अब क्या करना है आपको, देखो 10x, अब ये तो 3 पूरा ही नंबर है, और प्लस अब मैंने बोला ना, देखो अब इसको कैसे लिखेंगे 0.3 को 0.3 लिख सकते हैं। तो देखो 10x
3 प्लस, अब 0.3 तो मैंने बताया जैसे कि जैसे 0.3 है तो मैंने क्या बोला, सीधा उसको 3/9 लिख दो, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको 3/9। क्लियर होगी बात ये। अब देखो 10x, अब सीधा क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और ये प्लस कर दो, 9 3 27 और 3 30 और प्लस में 3 और अपॉन में 9। समझ में आ गई बात ये। इस तरह से आपको करना है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ, 10x 30 और 3 33 और ये 9 और इस जीरो को यहाँ लिया, देखो x की वैल्यू यानी कि 3 और 9 और ये जीरो यहाँ 10 इधर चला जाएगा। अब इसको ज़रा एक बार काटो आप, तो कैसे कटेगा आप देखो आप, ठीक है ना। हाँ देखो 9 3 27 बेटा, ये 9 3 27 है, ये देखो ये देखो 9 3 27 है, तो ये हो जाएगा हमारा 30। बस ये आपको ध्यान रखना, जरा यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखो 9 3 27 और 3 30, तो देखो 9 3 27 हो गया और 3 का 3 ये 9 लगा दिया हमने। अब जीरो से जीरो काट दो, 3 कम 3 3 3 9, तो x बराबर है 1/3। तो देखो आप, यही आपका आंसर आ गया। तो ये तो था हमारा सेकंड मेथड। अगर अच्छी तरह से समझ नहीं आया, चलो ठीक है, 2-4 सवालों को हम अच्छे से करेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, चलो 0.35 और यहाँ पर देखो दो संख्या के ऊपर बार है, तो कैसे करना इस सवाल को। तो सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया भाई, लेट x बराबर है 0.353535, इस तरह से हमने लिख दिया भाई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। अब मैंने क्या करा, जब देखो डेसिमल से इधर दो संख्या के ऊपर बार है, जैसे एक संख्या के ऊपर बार था तो 10 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, दो संख्या के ऊपर बार होगा तो 100 से करना है, तीन संख्या के ऊपर बार होगा तो 1000 से करना है, इसी तरह से आप चलते जाना। तो आप देखो डेसिमल से इधर जो है ये पूरी संख्या के ऊपर बार है, यानी कि ये प्योर डेसिमल है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100। दोनों को 100 से, दोनों साइडों को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को भी 100 से, 0.3535 डॉट डॉट इसको भी 100 से। इसको हमने किया तो भाई ये 100x हो गया, और इसको किया तो 35.353535, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। इधर डेसिमल के इधर आप कितने भी डिजिट लिख सकते हो, तो मैंने मैचिंग के लिए यहाँ पर जैसे 3 बार इसको रिपीट करा दिया, इधर भी 3 बार। अब जैसे ही मैंने बताया ना, जैसे ही ये जिसके ऊपर बार है वो संख्या अगर इधर आ जाए, जैसे देखो ये यहाँ पर आ गई, तभी वहीं स्टॉप कर दो और उसके बाद इक्वेशन को घटा दो आपस में। तो बस यहाँ पर लिख दो सबट्रैक्टेड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब सेकंड में से घटा दो, यानी कि 100x में से आपका x जाएगा, 35.353535 में से 0.353535, इसमें से घटाओगे तो 99x हो जाएगा। ये तो पीछे की संख्या कटी जाएगी, तो आया क्या आपका 35। तो x बराबर क्या आया 35/99। देखा आपने। तो मैंने बताया भी था एक बार आपको, शॉर्ट ट्रिक कैसे बताई मैंने। देखो 0.35 लगा हुआ है तो पूरे नंबर को लिख दो और यहाँ पर उतने ही 9 लिख दो। दो नंबर थे तो 2 1 9 दे, तो यही आंसर आ रहा है आपका, ठीक है ना। अब इसी को यदि आपको सेकंड मेथड से करना हो, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, तो कैसे करेंगे हम। तो x बराबर है 0.3 के ऊपर 35 के ऊपर बार था, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो संख्या है तो 100 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा, ये 35 तो 0.35 ऐसे चलेगा। ध्यान रखो पहले ऐसे, ठीक है, समझ में आ रही बात ये। अब क्या करेंगे 100x, ये तो भाई पूरा का पूरा ऐसे ही है, और इसको क्या करेंगे हम 0.35 ऐसे कर देंगे। तो ये देखो आप 100x, तो ये 35 हो गया, और इसको क्या करेंगे हम 35/99। अब देखो तरीका वही आ रहा है, देखो आप, तो आपने क्या करा 35 को 99 से करोगे, फिर 35 यहाँ लिखोगे और नीचे 99 लिखोगे आप, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई 100x हो गया। अब 99 को 35, तो ये तो आ गया बेटा इतना, और ये 99 आ गया। तो x बराबर क्या हुआ 3500 और इसका जो है 100 नीचे लग जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कटा, तो x बराबर क्या आया 35/99 वही आया। तो बस ये थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो गया था, इस वजह से ये सेकंड मेथड इस तरह से कर सकते हो आप। समझ में आ गई होगी आपको अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये तरीका भी बता रहा हूँ आपको मैं, और इस तरीके से भी बिल्कुल आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब अगर मान लो, अब मैंने बोला जैसे देखो 2 के ऊपर बार है, इसी तरीके से 3 के ऊपर बार हो तो 3 के ऊपर भी ऐसे कर लो आप। जैसे देखो आप एक एग्जाम्पल लूँ मैं,
585 इसके ऊपर बार है यानी कि, तो इसको कैसे करोगे, वही चीज़ है, जल्दी जल्दी करते हैं चलो। लेट x बराबर है 0.585 और 585 ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि रिपीट हो रही है। अब तुमने देखा कि भाई 3 के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 और इसको करेंगे तो 585.585 ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो आप, तो घटाओगे आप तो कितना आ जाएगा आपका, ये 999x हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 585, ये तो कट जाएगा ना। अब फिर x की वैल्यू कितनी आई 585 अपॉन में 999। क्लियर होगी बात ही। तो इस तरह से आप p/q की फॉर्म में इसको आराम से लिख के देख सकते हो। लेकिन अगर मान लो नंबर आ जाए इस तरह का तो कैसे करेंगे हम। अगर मान लो देखो ये तो हमने देखा कि जितने भी हमने p/q की फॉर्म में लिख के देखे तो ये तो सारे थे प्योर वाले, लेकिन अगर मिक्स्ड वाले आ जाए, मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल आ जाए तो उसको कैसे करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला 0.3 की 32 है और देखो 2 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे। तो ध्यान रखना आपको बस तरीका, जिस संख्या के ऊपर बार होगा उस संख्या को आपको यहाँ लेके आना है डेसिमल से इधर, बस ये ध्यान रखना है। क्लियर है। तो कैसे करेंगे, पहले देखो आप इसको, पहले हमने माना लेट x बराबर है 0.3222, क्योंकि भाई 222 यानी कि ये संख्या रिपीट हो रही है, x मान लिया हमने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब डायरेक्ट इसको तो यहाँ नहीं ला सकते, तो क्या करें, अब इसके पहले 3 है, इसको पहले लाना पड़ेगा इधर। तो इसको जब इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया मेरा 10x और ये कितना हुआ 3.222, इस तरह से चलेगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या है, मैंने बोला ना जो बार वाला जो नंबर है इसको मुझे इधर लाना है, तो अब मुझे इसको जब इधर लाना है तो फिर सेकंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 10 से दोबारा करो इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 100x और ये क्या हो जाएगा 32.222। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो जैसे ही वो नंबर यानी कि जो बार वाला नंबर था इधर आ जाए, जैसे देखो डेसिमल तो इधर आ गया ना, राइट में था लेफ्ट में आ गया, तो वहीं स्टॉप कर दो। अब फिर क्या करना है, जो लास्ट की इक्वेशन बनी वो और उससे पिछली वाली इक्वेशन को घटा दो आपस में। जैसे तीसरी में से 100x में से 10x और 32.222 में से 3.222 को घटाना है, तो ये हो गया बेटा 90x और ये कितना हुआ हमारा 32 में से ये कितना, नहीं ये देखो ये तो कट गया हमारे, तो 32 में से ये गया तुम्हारा 29 3 32, तो 29, तो x की वैल्यू 29 अपॉन में 90 हमारा आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से p/q की फॉर्म में आप इसको आराम से लिख के देख सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल समझ में आया। अब इसी को सेकंड मेथड जैसे मैंने बताया था, सेकंड मेथड से भी आप उसी तरीके से कर सकते हो आप एग्जांपल के थ्रू। अब देखो बेटा, अब एक सवाल और लेते हैं। जैसे देखो आप, मैंने बोला 5.2 के ऊपर बार है, अब इसको कैसे करें हम। ठीक है, तो 2-4 सवाल मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमने क्या करा, पहले लेट x माना हमने 5.222, क्योंकि 2 रिपीट हो रही है, ये संख्या हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्लियर। अब आपको पता है कि डेसिमल से एक डिजिट है, एक पे बार है, तो बस सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस संख्या को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 ऐसे लिख लेना आप, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको 10 से मैंने करा तो 10 × x और 5.222 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया मेरा 10x और ये हो गया 52.222। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। क्लियर होगी बात। जैसे ही 2 इधर आ जाए बस वहीं स्टॉप कर दो। अब सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, यानी कि 10x में से x और 52.222 में से 5.222 को घटाओ, तो ये कितना हुआ 9x, 222 ये घटेगा, अब घटाओ 12 में से 5, ये हो गया 47, तो x बराबर है 47 अपॉन में 9 हमारा, इस तरह से ये हमारा संख्या आ गई। ठीक है ना। तो आपने देखा कि इसी तरीके से हम इसको ईजिली करके देख सकते हैं, ऐसे करके। समझ में आ गई बात ये। तो बेटा अब इसी संख्या को अगर मान लो सेकंड मेथड से आपको करना होता, जो मैंने सेकंड वाला बताया, तो कैसे करते हैं। जैसे मैंने बोला x बराबर है 5.2 के ऊपर बार है, इसको करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x हो गया, तो ये कितना हुआ 52.222, मतलब इसी तरह से रिपीट हो रहा है। क्लियर होगी बात ये। तो 10x बराबर है, ये तो 52 है और इसको मैं 0.2 लिख सकता हूँ ऐसे करके। फिर क्या करा आपने 10x, तो ये कितना हुआ 52 और ये 2 अपॉन में 9 लिख सकते हैं। ठीक है,
तो 10x, अभी करो ज़रा। अब इसको जो मैंने बताया आपको, देखो 9 दूनी 18, 9 बजे 45 और 1 46 और अपॉन में 2 और ये 9। 9 दूनी 18, 9 बजे 45 और 1 46। तो 10x कितना हुआ, 470 हो गया और ये 9 हो गया। तो x बराबर है 470 और अपॉन में 9 और इसका 0 यहाँ चला जाएगा, 0 से 0 काटो तो x बराबर है 47 अपॉन में 9 आ गया आपका। तो इस तरह से देखो, आप चाहे फर्स्ट मेथड अप्लाई करो चाहे सेकंड मेथड, इसी तरीके से आप इजीली करके देख सकते हो। तो बेटा मैंने ये सारी बातें आपको बता दी है। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके भी बताना ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।